नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। उतई थाना अंतर्गत मर्रा गांव में सुबह सुबह सनसनी मच गई उस खबर से जिसमें पता चला कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जिसमें पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, कुल्हाड़ी मारकर उन्होंने हत्या की है। दरअसल ये पूरा मामला बीती रात का है, जब परिवार के अन्य लोग सोने चले गए दूसरे कमरे में और ये जो दो दंपत्ति थे ये अपने कमरे में सोने चले गए। उसी दौरान जो आरोपी है गोपी यादव, जिनकी उम्र 60 वर्षीय है, उन्होंने अपनी पत्नी शकुन यादव, जिनकी उम्र 55 वर्षीय है, उनकी जो है करीबन 12 से 12:30 बजे के आसपास की आशंका लगा जा रही है, पर इसमें कितनी सत्यता है पता नहीं। रात को कुल्हाड़ी मारकर, जब वो सो रही थी तो उसे कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बेरहमी से ये हत्या की गई है, जिस पे हत्या करने के बाद में जो आरोपी था पूरी रात उस शव के पास बैठा रहा। शव के बैठने के बाद में किसी को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, लेकिन जो परिवार है उन्हें सुबह करीबन आशंका हुई। सुबह जो रूटीन होता है, रूटीन उनकी दिनचर्या में पता चला कि जो मृतक है वो सुबह काम करने जाती थी करीबन 6 बजे के 7 बजे के आसपास। तो उस समय जो है परिजन जो थे, उनके बहू और बेटा, उनकी एक बेटी है और एक बेटा है, जिनकी दोनों की शादी हो चुकी है। बेटा साथ में ही रहता है। बेटे को आशंका हुआ कि उनकी जो माता है वो अब तक उठी कैसे नहीं है, जिसके बाद में उनके द्वारा गेट खोला गया और आजू बाजू उनके जो परिजन हैं उन्हें बुलाया गया। और गेट खोलने के बाद में जो दृश्य देखने को मिला वो काफ़ी भय करने वाला दृश्य था, जहाँ पर एक पिता ने ही उनकी ही माता को जो है हत्या कर वहीं पर बैठा हुआ पाया। इसके बाद में पुलिस को खबर की गई। उतई पुलिस पहुंची मौके पर और मौके की जांच कर मर्ग कायम कर जो बॉडी थी शकुन यादव की, उसे जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जिसके बाद में शकुन की जो बॉडी है, मृतक की जो बॉडी है, उन्हें लाया गया था। और कुछ ही देर पहले इसी घर में अभी जो है उनकी अर्थी उठी है। इस गली में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ इस वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी घटना आज इस जगह पे घटित हो गई। ये वही घर है जहाँ पे कल बीती रात ये पूरी घटना हुई है। गोपी यादव के द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से बेरहमी से मारकर उनकी हत्या की गई। हमने एक आशंका जताई जा रही थी कि ये हत्या है, कि क्या कुछ इसका मामला है जिसके पीछे इस प्रकार की घटना को गोपी के द्वारा अंजाम दी गई। इसी प्रश्न का सवाल पूछने हम इस जगह ग्राम मर्रा में पहुंचे थे, उनके घर पर पहुंचे थे। उनके परिजनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, उनसे जानने की कोशिश की गई थी कि उनको कब पता चला कि इस प्रकार की घटना यहाँ पर हुई है, कैसे दृश्य उनको देखने को मिले। तब पता चला कि करीबन 6 बजे 7 बजे उनके जो परिजन हैं उन्होंने गेट खुलवाया, तब इस प्रकार की उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। और जिस हिसाब से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो इनके पिता हैं गोपी यादव, जो आरोपी हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो है करीबन 1-1.5 महीने से जो है ख़राब चल रही थी। किसी भी प्रकार की आशंका नहीं जताई जा सकती थी कि उनके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया जाएगा, क्योंकि जो आरोपी हैं वो काफ़ी सीधे साधे आदमी थे। सीधे रास्ते आना, सीधे रास्ते जाना वाला प्रकार का उनका व्यवहार होता था। किसी भी प्रकार की झगड़ा, लड़ाई, ऐसी भी कोई आशंका नहीं थी। और अचानक इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के बाद में जो पूरा घर है वो खुद सदमे में है। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इतनी बड़ी घटना जो है इनके पिता के द्वारा अंजाम दे दी जाएगी। पर अभी ये इस प्रकार की घटना हो चुकी है। हमने पड़ोसियों से भी बातचीत की, पड़ोसियों का भी सेम यही कहना है कि जो उनके जो पिता हैं उनकी जो है मानसिक स्थिति 2 से 3 महीने से जो है अच्छी नहीं चल रही थी। पर जिस प्रकार से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उनका जो बयान जो है पुलिस थाने में लिया गया, पुलिस थाने में उन्होंने बयान दिया है कि अगर वो अपनी धर्मपत्नी को नहीं मारते तो उनकी पत्नी और उनका बेटा मिलकर साजिश कर रहे थे उनके खिलाफ मौत की, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ही धर्मपत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। पर क्या कुछ इसमें सच्चाई है, ये पुलिस अपनी जांच के बाद में बताएगी। क्या कुछ खबर इस अपडेट में इसमें होगी, वो अब जानकारी के बाद और पुलिस कार्रवाई के बाद में, पुलिस प्रशासन की जो भी वो होगी उसके बाद में पता चलेगा। लेकिन तब तक की खबर ये है कि अब इस जगह पर जो है जो मृतिका है उसकी बॉडी यहाँ से उठा ली गई है। इस खबर की अपडेट के लिए कि क्या कुछ खबर से अपडेट आती है, उसके लिए देखने के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक। इस वक्त हमारे साथ में उनकी बहू मौजूद है, जो मृतिका है उनकी बहू है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बीती रात हुआ था या उससे पहले कुछ ऐसा विवाद हुआ था, या क्या भी पूरी जानकारी इनको है। दीदी, आप जब ये पूरा घटना हुआ था तब घर ही में थे, क्या कुछ हुआ था या कुछ आपको लग रहा था ऐसा कुछ हो जाएगा? आप लोग को कुछ भी जानकारी थोड़ा मोड़ा कब मिली आपको जानकारी? नहीं, कुछ नहीं पता था, हम लोग सो गए थे।
सो गए थे। हाँ। आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा ऐसा घटना आपके घर पे हो जब गया है? सुबह 6 बजे उठे ना तब पता चला। तब कितने कैसे मतलब आप लोग को कैसे अंदाजा हुआ, कैसे आशंका हुआ? माँ हाँ काम में जाते सुबह से तो है ना कैसे काम में जाए बर नहीं निकला थे, इसे करके ना हमन हा कपाट ला खटखटाए हैं। तब वो विषय नहीं खोली से तब वो जो ककर थे ना वो बाजू में ते मल्ला बलाग नानी है। एक हत्या का मामला सामने है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस प्रकार से सूचना मिली? आज दिनांक 17 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मर्रा में एक यादव परिवार है जिसमें पति पत्नी दोनों ही अपने कमरे में बंद हैं और कोई भी उसमें जवाब नहीं दे रहे हैं घर वालों को उठाने के बावजूद। तो पुलिस को जो है और गांव वालों को आशंका हुई कि कोई गंभीर घटना घटित हुई है। तत्काल पुलिस जो है यहाँ से ग्राम मर्रा पहुंची और मर्रा में पहुंचने के बाद हम लोगों के द्वारा भी उसको काफ़ी प्रयास किया गया दरवाज़ा खुलवाने का, लेकिन उसका उनके द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला गया। लिहाजा दरवाजे को उखाड़ के जो है पुलिस अंदर जब देखी तो वहाँ पर पत्नी के गले में टंगिया से प्राणघातक चोट पहुँचाकर उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई। मृतक महिला का नाम सकून बाई यादव है और आरोपी जिसने उसकी हत्या की उसके पति का नाम गोपी यादव है और पारिवारिक विवाद के चलते ये हत्या हुई है। अभी तक की विवेचना में ही जानकारी प्राप्त हुई। बीती रात थाना उतई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मर्रा निवासी 60 वर्षीय गोपी यादव द्वारा कुल्हाड़ी मारकर पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी शकुन यादव की हत्या कर दी गई है। मामले में मर्ग व अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी पति गोपी यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।